दोस्तों, बादशाह औरंगजेब आलमगीर का ये मामूल था कि हिंदुस्तान की किसी भी मजार से औरंगजेब को सलाम का जवाब नहीं मिलता था तो वो उसे शहीद करवा देता था। और आखिर वही नियत लेकर औरंगजेब आलमगीर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में भी आया और उसे ये गलत फहमी थी कि अल्लाह के वली मरने के बाद मजार में जिंदा नहीं रहते। दोस्तों, बादशाह आलमगीर अपने इसी वहम को दूर करने के लिए एक रोज अजमेर शरीफ तशरीफ लाया और जब आलमगीर बादशाह अजमेर पहुंचे और अजमेर पहुंचकर औरंगजेब आलमगीर ने अपने काजी से कहा कि चलो मैं ये मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वली है, मगर जब मैं मजार पर जाकर उनको सलाम करूंगा तो मुझे सलाम का जवाब मिलना चाहिए। अगर मेरे सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मजार शरीफ को तोड़ दूंगा। दोस्तों, बादशाह औरंगजेब जब मजार पर पहुंचे और वहां पर हाजिरी दी तो वहां पर एक फकीर बैठा हुआ था और रो रहा था। दोस्तों, ये देखकर बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने उससे पूछा, ऐ शख्स, क्या मामला है? तुम यहां पर क्यों बैठे हो और तुम इतने परेशान क्यों हो? ये सुनकर उस फकीर ने बादशाह औरंगजेब से फरमाया, हजरत, मैं आंखों से नाबीना हूं, यानी कि मैं अंधा हूं और काफी अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। मैं काफी अरसे से यहां पर हाजिरी देता हूं और रो रो कर दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला अपने इस वली के सदके मेरी आंखों की रोशनी मुझे अता कर दे, लेकिन आज तक कोई हाजिरी और कोई भी दुआ कबूल नहीं हुई। दोस्तों, ये सुनकर औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया, ए फकीर, मैं वक्त का बादशाह औरंगजेब हूं, मैं मजार पर सलाम पेश करने जा रहा हूं। अगर मेरे वापस आने तक तुझे तेरी रोशनी नहीं मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। दोस्तों, इतना सुनना था कि वो अंधा फकीर और भी ज्यादा परेशान हो गया और वो अंधा फकीर ये सोचने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी और आज मेरी गर्दन की बारी आ गई। यानी वो अंधा शख्स सोचने लगा कि अब तक तो मैं मेरी आंखों से परेशान था कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूं, लेकिन अब बादशाह ने मेरी गर्दन उड़ाने की बात कही है, यानी कि मेरा बचना अब बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। दोस्तों, फिर वो अंधा फकीर जोर जोर से रो रो कर तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद करने लगा और कहने लगा, या गरीब नवाज, मुझे मेरी आंखें अता कर दे, नहीं तो ये जालिम बादशाह मेरी गर्दन उड़ा देगा। दोस्तों, इधर जब और औरंगजेब आलमगीर ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी कि जब बादशाह औरंगजेब मजार के पास गए और मजार के पास जाकर उन्होंने सलाम अर्ज किया तो मजार में से कोई भी जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक मर्तबा सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। फिर औरंगजेब ने दूसरी मर्तबा सलाम पेश किया, फिर भी सलाम का कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, जब तीसरी मर्तबा औरंगजेब आलमगीर ने सलाम पेश किया तो अंदर से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम आलमगीर हुज्जत। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर ये सुनकर दंग रह गया और उसी दिन से औरंगजेब ने तौबा कर ली और उसने ये अहद किया कि आज के बाद मैं किसी भी मजार शरीफ को शहीद नहीं करवाऊंगा। फिर औरंगजेब आलमगीर मजार से वापस लौटने लगे तो क्या देखते हैं कि उस फकीर की रोशनी वापस आ गई और फिर वो फकीर जोर जोर से कहने लगा, ए बादशाह औरंगजेब, मेरी आंखें सही हो गई हैं, मुझे अल्लाह ताला ने माफ कर दिया है, ख्वाजा गरीब नवाज ने मेरी फरियाद को सुन लिया है। दोस्तों, सुल्तान उल ने अपने विशाल के बाद भी कब्र मुबारक से जवाब दे दिया। यानी ये वाकया होना था कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अल्लाह के बहुत बड़े वली बन गए, अल्लाहु अकबर। और इसके बाद बादशाह औरंगजेब ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है फतवाए आलमगिरी, जो कि इस्लाम के मुताबिक फतवा देती है। जो इस्लाम के कानून को मानती है, बड़े बड़े मसाइल उसी किताब से हल होते हैं। गरीब नवाज के जितने भी आशिक इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर करें।